गवाही देना है। अभी जहाँ भी दर्द है, कमर में, घुटना में, पेट में, सीढ़ में, देखो परमेश्वर आपके रुमाल घुमाते ही आपको चंगा करेगा। आप अपने हाथ में लो और विश्वास करो। आपको विश्वास करना है और जब मैं बोलूंगा 3 आपको घुमाना है और 1 बोलूंगा यीशु बोलो आप। थैंक यू जीसस। मेरे पिता सब तैयार हो जाओ, सब अपने हाथ में लेके तैयार हो जाओ। थैंक यू जीसस। और बताना भी है, गवाही देना है, इसी वक्त गवाही देना है आपको। जिसके अंदर से वो बीमारी जाएगा, गांठे जाएगा, गिल्टिया जाएगा, जो उठने बैठने में असमर्थ है उसको चेक करना जब मैं बोलूंगा। थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मेरे खुदा जी, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ, पंडित के पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। आज मैं आपके पुत्र यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ यहाँ तेरी महिमा होने पाए। मेरे पिता, इनके रुमाल घुमाते मेरे पिताजी, गांठे, गिल्टियां, पथरी, रसोलिया को तू बाहर करना मेरे परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में गवाही बनने पाए और ये विश्वास करें और ये बताए मेरे पिता कि तेरे छूने से बड़े बड़े काम होता है। हाँ मेरे पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू गवाही बनाएगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 1 2 3 आगे यीशु। अपने रुमाल को घुमाओ और देखो आपके अंदर से वो गांठे निकल रहा है, वो गिल्टियां जा रहा है। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ मेरे सेनाओं का यहोवा कि आज जितने बहने भाई बताए मेरे परमेश्वर, जो अपने रुमाल को घुमा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर जी, इनके अंदर से गांठे पार हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और गिल्टियां पार हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरी पार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा, मैं चाहता हूँ इनके अंदर से मेरे पिता वो दर्द पीड़ा पार हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जी, इनके अंदर से मेरे खुदा वो आग के चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, गूंगे बोलने लगे, तारे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, बड़ी बात सुन किया जाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ जिनको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो असमर्थ है मेरे पिता, इसी वक्त उनके अंदर जान आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ इनके सिर के दर्द पार हो जाए, कमर के दर्द पार हो जाए, टखने के दर्द पार हो जाए, पेट के दर्द पार हो जाए, आंख के दर्द पार हो जाए, बाजू के दर्द पार हो जाए, गर्दन के दर्द पार हो जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ मेरे खुदा जी, बचपन की श्राप पार हो जाए। मेरे सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, तू इन्हें छू ब्लेस कर, इसी वक्त गवाही बना मेरे पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा होने पाए मेरे पिता जी। हाँ मेरे पिता, इनके गांठे, गिल्टियां, पथरी, रसोलिया, हड्डियां को धुआं बन के बाहर कर मेरे पिता परमेश्वर। इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर, जो नहीं चल सकता मेरे पिता, जो नहीं बैठ सकता, अभी इसी वक्त वो बैठना चलने लगे ताकि गवाही बने मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ मेरे पिता, और मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुतों को छू लिया है मेरे पिताजी। मैं विश्वास करता हूँ गिल्टियां, गांठे, पथरी, रसोलिया इनके अंदर से निकल के बाहर हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, ये सब चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता, ये गवाही देंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुनो, अपने चेक करो, जो व्हील चेयर पे था आपको यहाँ नहीं आने की जरूरत है, जो बेड चेयर पे था चेक करके देखो, जो उठने बैठने में दिक्कत है आपका, और आपको अभी शुगर देखो परमेश्वर छुआ है, गिल्टियां गांठे चेक करो। और सुनो, मेरे वॉलंटियर को बताना है आपको, जो गवाही देना है आपको इसी वक्त देखो, जो किसी के गिल्टियां था चेक करना है और वॉलंटियर को बताना है आपको। पास्टर जी, हाँ हाँ, रिसीव की चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाओ, चेक करो, जो जिसके कान से नहीं सुनाई दे रहा था चेक करो, परमेश्वर ने कान को खोल दिया। पास्टर जी, एक बहन है, पास्टर जी, एक बहन है, उनकी पेट में दर्द कर रहा था, जब आपने प्रेयर किए, रिसीव की
माइक लेके यहाँ खड़ा हो जा, चेक करो, एक मनीष भाई चेक करो, तार कौन निकल गया इसका? पास्टर जी, हाँ, एक माँ है, हालेलुया, उनकी आंखों में दर्द था, जब मैंने अपने प्रेयर किए, आपने बोला रिसीव किया करो, जब मैं रिसीव की, इनका आंखों का दर्द हुआ बन के उठ चुका है यीशु मसीह के नाम से। पास्टर जी, जब मैं रिसीव किया रुमाल को लगाई, मैं चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम से। पास्टर अपने प्रेयर के लिए चेक करो, हाँ और चेक करो, रिसीव की चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। पास्टर जी इस बच्चे का गवाही है, जिसके हाथ में दर्द कर रहा था, देखिए हल्दी उल्दी लगा के आया है। हाँ देखो देखो हल्दी छाप के आया, लग रहा है कि देखो आज पहले दिन आए हो, पहले दिन आए हो, कहाँ से आए हो? के टोला। हाँ देखो ये हल्दी लगा के आया, हल्दी लगा के गवाही है, और देखो हल्दी लगा के आया, लेकिन अभी दर्द ठीक हो गया। हालेलुया, चेक करो चेक करो, अभी चेक करो, आप जिसको गिल्टिया था पकड़ के देखो, चेक करो गिल्टिया जो ये है, ये रख नहीं पा रही थी, कर रही है 2 साल से, जब आपने प्रेयर किए, ये रिसीव की, इसी वक्त ये बैठ रही है, चल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हाँ पैर रखो, यही रखो, कौन है 10 साल से इनके पेट में गैस का प्रॉब्लम था, और बता रही है मैं रिसीव किया, गैस का प्रॉब्लम धुआं बन के उड़ चुका है यीशु मसीह। रिसीव किया, रुमाल को लगाया, और बच्चे गिल्टी से आजाद हो चुका है। उसको रोग था, वो बीमार थी, लेकिन प्रभु का कलाम बताता है कि जब वो यीशु मसीह के पास गया, वो सरदार था, जब वो यीशु मसीह के पास गया, और यीशु मसीह के पास जाके अभी बोल रहा है कि हे प्रभु मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पे है। यस, हालेलुया, हालेलुया। वो बात को कह रहा था, भीड़ की वजह से यीशु मसीह को थोड़ा लेट लग गया, तब तक एक व्यक्ति आता है, उससे यायर के घर से, उस सरदार के घर से आता है, और जानते हो क्या बोलता है? वो एक बात बोलता है कि अब तू गुरु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति उस गांव से, जो आयर के गांव था, उस गांव से आता है और बोलता है कि हे आयर, तू अब प्रभु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। यस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर की कलाम बताता है, जब उस बात को यीशु मसीह सुना तो लिखा, उसने उस बात को अनसुनी किया। यस, क्या किया? अनसुनी किया, उस बात को उसने अनसुनी किया, और यीशु मसीह एक बात बोला, हे आयर मत डर, विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। यस, हालेलुया। उसने क्या कहा? कहा, हे आयर तू मत डर, क्योंकि तेरी बेटी जी जाएगी। यस, हालेलुया। अगर आज वो विश्वास आपके अंदर है, जैसे आज कोई बोलता है, डॉक्टर बोलता है, अनसुनी करो उस बात को। आप याद रखो, एक बात बोलो कि अरे डॉक्टर इंसान है, कोई भगवान नहीं है। यस, दवा इंसान को जीवित नहीं करता, डॉक्टर इंसान को जीवित नहीं करता, याद रखना, क्योंकि अगर दवा इंसान को जीवित रखता तो डॉक्टर कभी नहीं मरता। यस, हालेलुया। लेकिन डॉक्टर मर जाता है। याद रखना, पैसे इंसान को जीवित नहीं रखता, क्योंकि अगर पैसे जीवित रखता तो पैसे वाले कभी नहीं मरते। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझो, लेकिन आपको जीवित कौन करता है? आपको सांसें कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर जो मुर्दों को भी खड़ा कर सकता है। अगर उस परमेश्वर पे आपने विश्वास करोगे तो मैं बोलता हूँ वो सांसें आपका रुकने नहीं देगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग एक मनुष्य के बात पे क्या करता है? विश्वास कर लेता है, और वो अपने जीवन को खो देता है। यस, आज इंसान भरोसा पैसे पे कर लेता है, और अपने और दवाई को, अपने जीवन को खो देता है। यस, और इसीलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है
कि ना तो अपने बल पे, ना तो अपने पैसे पे, ना तो अपने धन पे, ना अपनी बुद्धि पे घमंड मत कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरा पैसा, तेरा बुद्धि, तेरा बल सब खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन यदि तेरा भरोसा उस परमेश्वर पे है जो अविनाशी परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता है, वो तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा। यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि आप एक मनुष्य के बातों पे नहीं, परमेश्वर के बातों पे आप उसकी बातों को फॉलो करो, एक इंसान के बातों पे नहीं। क्योंकि जब एक इंसान बोलता है, एक इंसान बोलता है यीशु मसीह के पास आके कि तेरा बेटी मर चुकी है, यीशु मसीह उस बात को अनसुनी करता है और आयर से बोलता, आयर तू विश्वास रख, तू मत डर, तेरी बेटी जी जाएगी। यस, हालेलुया। वो विश्वास किया यीशु मसीह के बात को मान के। अगर वो आयर, अगर उस व्यक्ति के बात को मान गया होता और वो वापस लौट गया होता, अगर रास्ते से लौट गया होता, यीशु मसीह के बातों को नहीं सुना होता, अगर वो यीशु मसीह को अपने घर लेके नहीं गया होता, तो शायद उसका बेटी उसको नहीं मिली होती। लेकिन याद रखना, उसने उस बात को, जो व्यक्ति कहा अनसुनी करके, यीशु मसीह के बात को उसने विश्वास किया, यीशु मसीह के बात को उसने माना और यीशु मसीह से कहा मेरे प्रभु तू मेरे घर चल। याद रखना, जब यीशु मसीह उस घर में गया, परमेश्वर के कलाम बताता है, मरे हुए लड़की को यीशु मसीह हाथ पकड़ के बोला, हे लड़की मैं तुझसे बोलता उठ, और वो मरे हुई लड़की उठ के खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। यस, हालेलुया। याद रखना, अगर आज आपको कोई रोकता है, आज कोई आपको टोकता है, अरे तू कहाँ जा रहा है, अरे तू किस धर्म के पास जा रहा है, किस जात के पास जा रहा है, याद रखो उस बात को अनसुनी करो और आपका मरा हुआ काम, आपके मरा हुआ बिजनेस, आपके मरे हुए आज समस्या, दुर्बलता, कमजोरी में आज वो परमेश्वर जान दे के डाल देगा यीशु मसीह के नाम में। यस, हालेलुया। अपने घर लेके जाओ, यीशु मसीह को अपने घर लेके जाओ, यीशु मसीह को लेके जाओ। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जीवन मिले, यदि आप चाहते हो कि सफलता मिले, तो यीशु मसीह को अपने घर ले जाओ। यीशु मसीह अगर आपके घर जाएगा तो याद रखना, आपके घर के अंधकार होतों का उसमें ज्योत जला के आ जाएगा। यस, हालेलुया। आपके बिगड़े हुए काम को बना के आ जाएगा। यस, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को देखने के लिए परमेश्वर की कलाम बताता है कि जो एक जगह जो छोटा था लेकिन विश्वास में बहुत बड़ा था। यस, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह जो छोटा तो था, छोटा कट के था, लेकिन उसके अंदर दम था, उसने जय पाया, दम दिखाया यीशु मसीह के सामने। अरे सब लोग जो था उसको यीशु को देखना था, यीशु को, भीड़ को नहीं देखना था। आज बहुत से बहने भाई आते हैं, यीशु को देखने नहीं आते हैं, भीड़ को देखने आते हैं। यस, आज बहुत से भाई, बहुत से माताएं आते हैं जो यीशु को देखने के लिए नहीं आती है, आज यीशु को देखने के लिए नहीं आते हैं। आज आके देखते हैं, अरे चलते हैं, बहुत भीड़ लगता है, देखिए क्या होता है, अरे देखते हैं कौन कितना अच्छा कपड़ा पहना है, अरे देखते हैं कौन कितना अच्छा से आ रहा है। परमेश्वर कहता है अरे वैसा मत आओ, अपना मन को, अपने विश्वास को बना के आओ, और आपको देखना है तो यीशु को देखने के लिए आओ। यस, हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्योंकि यीशु को देखोगे तो आपका घर सर्वदा शांति और सुख में बदल जाएगा। यस, हालेलुया। आप किसी भीड़ को देखोगे तो भीड़ को देखना, आप कभी भी आगे नहीं निकल पाओगे, भीड़ आपको दबा देगा। याद रखना, जक्कई को भीड़ दबा रहा था, लेकिन जक्कई ने क्या किया, यीशु को देखने के लिए उसने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको देखना था, उसको किसको, भीड़ को नहीं। उसने कहा यार भीड़ इतना है, मैं यीशु को कैसे पहचानूंगा, कौन यीशु है, और उसने गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, यार इसको प्रेम को देखा कि ये व्यक्ति एक जो जगह एक कटक जो नटा था, और वो बोलता है कि वो छोट कट का व्यक्ति मुझे देखने के लिए, आज देखो उसका विश्वास कितना बड़ा है कि उसने भीड़ को नहीं, उसने मेरे को देखने के लिए गुल्लर पे चढ़ गया है। यस, हालेलुया। और उसने भीड़ में उसने एक व्यक्ति को पुकारा, बोलता है जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर चलूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर वो विश्वास आपने यीशु को दिखा दिया, यीशु मसीह आज आपको बोलेगा मेरा बेटा, मेरे बेटे, आज मैं तेरे घर चलने वाला हूँ। यस, और यीशु मसीह जब जक्कई के घर गया, जो जक्कई का घर अंधकार से भरा हुआ था, जो जक्कई का जीवन अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह जब उस घर में गया, यीशु मसीह जाते हुए एक बात बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। यस, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, आज चाहे कोई भी आप परेशानी में क्यों ना हो, कोई भी अंधकार में क्यों ना हो, कोई बुराई में क्यों ना हो, लेकिन याद रखना, अगर आज आपने यीशु को देखना पसंद कर लिया, अगर आज अपने यीशु को घर ले जाना पसंद कर लिया, तो मैं बोलता हूँ आज यीशु आपके घर में ज्योत जला के जरूर आएगा। Yes. आज यीशु मसीह आपके जीवन को बदल के
लेके जरूर आएगा। यस हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो कोई भी घर नशे से, बुराई से, चाहे जादू टोने से, चाहे अंधकार के शक्तियों से क्यों ना जकड़ा हुआ घर हो, लेकिन अगर उस घर में यीशु जाएगा तो मैं बोलता हूँ ज्योत जला के जरूर आएगा। यस। हालेलुया। 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 उस बीमारी को, खर्चे को, बुराई को, नशा को निकाल के जरूर आएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जाते हो आप यीशु को अपने साथ ले जाना। जितने लोग चाहता है आज यीशु के साथ ले जाना, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं जाता है। यीशु मसीह को भुलाना पड़ता है। याद रखना, यीशु मसीह को भुलाना पड़ता है, यीशु मसीह को न्योता देना पड़ता है, यीशु मसीह को दम दिखाना पड़ता है विश्वास में। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु मसीह जाएगा। यस। यीशु मसीह पैसे देख के नहीं जाएगा, यीशु मसीह सूरत देख के नहीं जाएगा, यीशु मसीह कपड़े देख के नहीं जाएगा, यीशु मसीह अच्छा घर देख के नहीं जाएगा। यीशु मसीह उसके साथ जाएगा, उस घर में जाएगा जिस घर में यीशु के बुलाने की चाहत होगा। यस। हालेलुया। याद रख लेना, कोई ये नहीं पैसे है यीशु को बुला लेते हैं पैसे से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पैसे देख के नहीं आया। यीशु मसीह जो कि है घर देख के नहीं जाता, रूप देख के नहीं जाता, यीशु मसीह कपड़े देख के नहीं जाता, यीशु मसीह मन देख के जाता है। यस। हालेलुया। 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 यीशु मसीह एक बात कहता है, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे द्वार पे ही खड़ा हूँ, लेकिन बस मैं खटखटा रहा हूँ, तू मेरी आवाज को सुन ले और मुझे घर में बुला ले। यस। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन बुलाएगा उस दिन तेरा जीवन सुख और शांति में बदल जाएगा। यस। हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे भाई, मेरे बहन, जकई जो भी एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसको यीशु ने उद्धार करा दिया, एक सामरी स्त्री जो दूसरे जात के होके भी आज यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, विश्वास को दिखाया और उसने चंगी हो गई। याद रखना, आज हम भी दूसरे जात के, दूसरे कुल के हैं तो क्या है, लेकिन यीशु मसीह जात धर्म देख के नहीं जाता। यीशु मसीह जो है मन देख के जाता, विश्वास देख के जाता है। और जिस भी घर में जाता है तो यीशु मसीह नहीं बोलता तू ये जात का है, तू धर्म का है, बोलता नहीं, तुझे मैं चंगा करके जाऊंगा क्योंकि तू मेरे परमेश्वर का बेटा है, यस। हालेलुया। कि तूने मुझे बुलाया है। क्योंकि याद रखना, आज बहुत से लोग जात धर्म के लिए बात करता है, यीशु मसीह को जात धर्म में तोड़ देता है, लेकिन यीशु मसीह के कलाम बताता है कि जब हम एक कलाम को पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 10 अध्याय में, और जब उसके 10 और 11 और 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा कि यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो, यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं है, वो सबका प्रभु है। यस। अपने नाम लेने वालों का वो बोलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, बोलता है कि जो यीशु का नाम लेता है उद्धार पाता है। यस। लेकिन परमेश्वर के कलाम बताता है, और इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप जो है पापी के फुसलाने में मत आओ, पापी के बातों में मत आओ। अरे एक नशा, एक बुराई में जीने वाला व्यक्ति आज वो आपको रोकना चाहता है, एक व्यभिचार में जीने वाला व्यक्ति आपको रोकना चाहता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटा मेरी बेटिया, तू संसार के बात को न फॉलो कर, तू परमेश्वर के बातों को फॉलो कर, क्योंकि परमेश्वर के बातों में जीवन और शांति है। यस। हालेलुया। संसार की बातों में नहीं है, यस। क्योंकि संसार आपको वही शिक्षा देगा जिससे आप नाश हो जाओ, यस। जिससे आप बर्बाद हो जाओ। यस। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर वो शिक्षा देगा जिससे आपके जिंदगी को वो बर्बाद नहीं आबाद कर दे, यस। हालेलुया। आपको जिंदगी में शांति और सुख दे दे, आपके बिगड़े हुए काम को बना दे, आपको वो संगति कराएगा कि जो आप नाश नहीं, आप अच्छे राह पे जाओगे। क्योंकि इसीलिए प्रभु कहता है कि आप जो है इस संसार के बात नहीं सुनो, आज पापियों को लोगों की बात मत सुनो, आप परमेश्वर के बात को सुनो, यस। हालेलुया। के कलाम को सुनो, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, आप सुनोगे, तो ये आपको बताएगा कि इनमें कोई जात धर्म नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें कोई भी जात नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, इसमें सिर्फ एक है कि यीशु मसीह इसलिए आया है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं, अनंत जीवन पाता है। यस। हालेलुया। और यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है, यीशु मसीह को जो अपने घर लेके जाता है, तो प्रभु का कलाम बताता है कि वो कहता है कि जो उसके नाम पे विश्वास लाते हैं उन सबको परमेश्वर का पुत्र कहने का अधिकार देता है। हालेलुया। 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 तो इसलिए यीशु मसीह वही बातें करता है जो वो पिता से सुनता है। हालेलुया। 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 और लोग
उसकी बातें सुनते हैं जो शैतान से सुनते हैं, यस वो बातें कहते हैं जो शैतान से सुनते हैं, क्योंकि संसार शैतान से भरा हुआ है। यस क्योंकि आज संसार जो है शैतानों का है, लेकिन स्वर्ग परमेश्वर का है। Yes. परमेश्वर हमें इसीलिए भेजा कि मेरे भाई मेरे बहन, जितने भी भाई बहन हैं, आज जो शैतान ने क्या कर रखा है, आज जितने लोगों को है, आज जो नशे में है, बुराई में, व्यभिचार में मर रहा है, आज जो है झगड़े में मर रहा है, वो शैतान का ही तो राज्य है। शैतान की बातों में आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शैतान करा रहा है, बुराई कर रहे हैं, शैतान करा रहा है, व्यभिचार कर रहे हैं, शैतान करा रहा है, क्रोध कर रहे हैं, शैतान करा रहा है। आज वो फांसी लगा रहे हैं, कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। जल के मर जा रहे हैं, खून करा रहा है, शैतान करा रहा है। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्योंकि शैतान अपना राज्य बढ़ाने रखने में चक्कर में है। लेकिन याद रखना, इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि जो शैतान के चक्कर में आया के जो लोग बर्बाद होते जा रहा है, जो लोग आज नाश होते जा रहा है, उसी ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि जो अब यीशु की बात को सुनेगा, जो यीशु पे विश्वास करेगा, उसका शैतान बाल भी बका नहीं कर पाएगा। यस हालेलुया आप समझ रहे हो? यानी जिस घर में यीशु आएगा, उस घर से हर एक अंधकार के शक्ति को भगा के जाएगा, यस और उसका एक भी हथियार काम नहीं कर पाएगा। यस हालेलुया लेकिन आज जिनके जीवन में, जिनके घर में यीशु नहीं है, वो घर नशा से, बुराई से, नफरत से, कर्जा से, आज जो है चिंता से भरा हुआ है, यस और वो नाश होते जा रहा है। और फिर शैतान उसको अपने पास ले लेता है, और फिर बोलता, लोग आज 20 साल के लड़का है, आज जादू टोना किया गया, मर गया। लोग बोलता है, ए इसका दवाई ऐसा ही था, ऐसे ही मरना था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज वो जादू टोना से क्यों मरा, क्योंकि उसके जीवन में यीशु नहीं था, यस उसके जीवन में शैतान का कार्य था। यस इसीलिए शैतान अपना काम जो है करके चला गया। Yes. लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आज आपने अपने विश्वास को बना लिया, यदि आज से आपने एक निर्णय ले लिया कि यीशु धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है, तो याद रखना, यीशु जिस जिस घर में जाएगा, यीशु जिस भी घर में जाएगा, वो घर को खुशियों से भर के आएगा। यस हालेलुया इसलिए चाहते हो आप यीशु को अपने घर लेके जाना? यस आज कितने चाहते हो? क्योंकि याद रखो, आप एक जो गलत प्रेमी है निकाल दो, यीशु धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। यस यीशु आपको सही मार्ग पे लेके जाता है। यीशु ज्योति है, यीशु धर्म और जात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह एक बात कहता है कि जो मेरे पीछे चलता है, वो अंधकार में नहीं, रोशनी में चलता है। यस हालेलुया और जो अंधकार में चलता है, उसी को पता नहीं है, और वो नाश होते जा रहा है। यस लेकिन जो जीवन को पाता है, जो ज्योति में चलता है, Yes. क्योंकि सब कुछ को जो प्रकट करता है, जो सबको दिखाता है, वो ज्योति है, यस अंधकार नहीं है। क्योंकि अंधकार में लोग देख नहीं सकता, लेकिन ज्योति में देख सकता है और प्रकट कर सकता है कि ये वो चीज है, ये वो चीज है। तो आज लोग क्या है, बुराई में जा रहा है। आज जवान भाई बहन बुराई में जा रहा है, नाश होते जा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, यस हालेलुया वो अंधकार में चल रहा है। यस क्योंकि वो रास्ता उसको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, यस हालेलुया लेकिन वो रास्ता उसको तब गलत लगेगा जब उसको दिखाई देगा। यस हालेलुया हालेलुया इसलिए यीशु मसीह आया, ताकि हमारे आंखों को, जो हमारे आंखों पे पर्दा पड़ा है, ये शैतान ने डाल दिया है। जो संसार का ईश्वर, जो शैतान है, जो हमारे आंखों पे पर्दा जब डाला हुआ है कि हम जो काम कर रहे हैं, आज वो काम में भले नाश क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे को अच्छा लग